श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। संतन मिल निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दोई सुघर है कह हरिदास। आइए हम लोग भक्त चरित्र श्रवण से पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हम लोगों ने कल के प्रसंग में महान भक्त श्री नामदेव जी के चरित्र को श्रवण किए थे। आज जो भक्त हैं उनका नाम है श्री जयदेव जी। ये महान कवि हुए, महान भक्त हुए। साक्षात इनको श्री जगन्नाथ भगवान का स्वरूप ही माना जाता है। तो आइए हम सब ऐसे परम भागवत साक्षात भगवान श्री जगन्नाथ जी के चरित्र को श्रवण करें। जय देव कवि नृप चकवै, खाखंड मंडलेश्वरयान कवि। प्रचुर भयो तिह लोक गीत गोविंद उजागर, कोक काव्य नवरस सरस श्रृंगार को आगर। अष्टपदी अभ्यास करे तहि बुद्धि बढ़ावे, श्री राधा रमन प्रसन्न सुनन निश्चय तह आवे। संत सरोरुह खंड को पद्मावती पति सुख जनक रवि, जय देव कवि नृप चकवै, खंडमल्लेश्वरयान कवि। श्री जयदेव जी कवियों में चक्रवर्ती सम्राट थे और अन्य जितने कवि हैं वे सब सामान्य राजा के समान हैं। इनका जन्म किंदु बिल्व ग्राम में हुआ था। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, किंदु बिल्व ग्राम तामे भय कपिराज, राज भर्यो रस राज ही मन मन चाखिए। दिन दिन प्रति रुख रुख तर जाई रहे, गहे एक गुदरी कमंडल को साख राखिए। ये महान वैराग वेश धारण करके विचरते रहते थे।
हो कहि देवो विप्रसूता जगन्नाथ देव जू को भयो जस समय चलो दैन प्रभु भाखिए। रसिक जयदेव नाम मेरो स्वरूप ताहि देव तत्काल अहो मेरो मेरी कहो साखिए। एक भक्त थे, वह भक्त जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना किया था, प्रभु यदि मेरे घर में संतान होगा तो जो पहला संतान होगा वो आपके चरणों में समर्पित होगा, आपकी सेवा में समर्पित होगा। और उस विप्रदेव को कालांतर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। एक पुत्री लक्ष्मी रूप में उनको प्राप्त होती है और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, अपने वचन के अनुसार वे जाकर के जगन्नाथ भगवान को समर्पित करने के लिए जाते हैं। तब जगन्नाथ भगवान ने उनसे कहा कि आप जाकर के अपनी पुत्री को श्री जयदेव जी के साथ विवाह कर दीजिए। जयदेव जी और मुझ में कुछ भी अंतर नहीं है। ऐसा सुन करके वह विप्रदेव वहाँ से आए श्री जयदेव जी के पास में और प्रार्थना किए कि भगवान जगन्नाथ की ऐसी आज्ञा हुई है कि आप मेरी पुत्री का पानी ग्रहण करें। अरे चल दूजे तहाँ जहाँ बैठे कविराज, अहो महाराज मेरी सुतायह लीजिए। कीजिए विचार अधिकार विस्तार, जगताई को निहारी सुकुमारी यह दीजिए। श्री जयदेव जी ने कहा, महाराज आपको विचार करना चाहिए, अपनी पुत्री का किसी योग्य वर के साथ विवाह कीजिए। हम तो ठहरे बैराग वेश धारण करके इस वन में घूमते रहते हैं, तो ये अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन ब्राह्मण देव चूँकि बहुत निष्ठावान थे, उन्होंने कहा कि भगवान की जब आज्ञा हुई है तो उस आज्ञा को तो पालन करना ही चाहिए, क्योंकि उनकी आज्ञा सिरमौर है, प्रभु की आज्ञा सबके ऊपर है, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन होना चाहिए। अहिप महिप जहाँ लग प्रोताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई, कर विचार जी देखो नीके राम रजाई शीश सभी के। श्री राम जी की आज्ञा सभी के ऊपर है। तो उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि जगन्नाथ देव जो की आज्ञा प्रतिपाल करो, ढरो मति धरो ही ना तो दोष भीजिए। ये जगन्नाथ भगवान की आज्ञा है, आप इसे स्वीकार करें। यदि आप स्वीकार नहीं कीजिएगा तो दोष लगेगा। श्री जयदेव जी ने कहा, अरे उनको हजार सो है हमको पहाड़ एक, तात फिर जाओ तुम्हें कहाँ कही कीजिए। श्री जयदेव जी ने कहा कि उनको तो हजारों है, हजारों पत्नियां हैं, वे समर्थ है, उनके लिए कुछ भी समस्याएं नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो एक भी पहाड़ सी लगती है, इसलिए आप जाइए। तब वह ब्राह्मण देवता नाराज हो गए कि प्रभु की आज्ञा को आप अस्वीकार कैसे कर सकते हैं, आप प्रभु की आज्ञा को पालन कीजिए। अरे सूता सो कहत तुम बैठी रहो, याही ठौर आज्ञा सिर मोर मुँह पे आ नाही जात तारी है। अपनी पुत्री से कहा कि आप यहीं पर बैठी रहो। अरे भगवान की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा कैसे टाली जा सकती है, इसलिए आप यहीं पर बैठे रहो। चलियो अन खाए समुझाई हारे, बात निसो मन तू समझ कहा कीजी सोच भारी है। बोले द्विज बाल की सो आप ही विचार कर, धरो ही ध्यान मुँह पे जात न संहारी है। बोली कर जोरी मेरो जोर न चलत कछु, चाहो सोई हो यह वारी फेरी डारी है। तब श्री जयदेव जी ने कहा उस कन्या से कि आप ही विचार करो, आपको कैसा वर चाहिए। देखो मैं तो
इस प्रकार से मैं रहता हूँ और मुझसे यह गृहस्थी संभाल भी नहीं सकती है, इसलिए आप जाओ। तब वो जो कन्या थी वो बोली कर जोरी मेरो जोर न चलत, कछु चाहो सोई हो यह हमारी फेरी डाड़ी है। तब उस कन्या ने कहा कि हमने तो आपको समर्पित कर दिया अपने आप को, आप उसके बाद आप जो आज्ञा करें वही मेरे लिए सिरोधारी होगा। जानी जब भई तिया कियो प्रभु जोर, मोपे तोपे एक झोपड़ी की छाया करी लीजिए। भई तब छाया श्याम सेवा पधिराई, लईनी के एक पोथी में बनाऊं मन कीजिए। भय जु प्रगट गीत सरस गोविंद जु को मान में प्रसंग शीश मंडन को दीजिए। यही एक पद मुख निकसत, सोच पर्यो धर्यो कैसे जात लाल लिखो मति रीझिए। तब श्री जयदेव जी ने विचार किया कि अब तो प्रभु ने जबरदस्ती किया है मेरे साथ, विवाह तो करना ही पड़ेगा। और फिर उनका पानी ग्रहण करते हैं। हम जान लिए कि अब जब गृहस्थी बस गई तो एक झोपड़ी तो चाहिए, नहीं तो जहाँ तहाँ पेड़ के नीचे ही रह लेते थे। अब एक झोपड़ी बनाए और उस झोपड़ी में भगवान श्री ठाकुर राधा रमन सरकार की सेवा पधराए हैं। और मन में एक बात आई कि क्यों न एक पोथी बनाई जाए। और यह विचार आते ही उनके मन में आया सरस गीत गोविंद जो ठाकुर जी के मान प्रसंग है, मान प्रसंग उसको रचना प्रारंभ किए। उसकी रचना में एक दिन एक पद जो है सो निकल नहीं रहा था। सोच में पड़ गए कि कैसे यहाँ पर ये लिखूं। तब स्नान करने के लिए चले जाते हैं। नीलाचल धाम तामे पंडित नृपति, एक करियहि नाम धरि पोथी सुखदाई। दुजन बुलाई कही यही है प्रसिद्ध, करो लिखी लिखी पढ़ो देश देशनी चलाई। बोले मुस्काए विपक्ष प्रसो दिखाई दई, नैयह को मति अति भर माई। धरि को मंदिर में जगन्नाथ जीव जुके, दिन यह डारी यह हार लपटाइए। नीलाचल धाम में श्री जगन्नाथपुर में एक राजा थे। उस राजा ने भी गीत गोविंद नाम से एक पुस्तक जो है सो रच दिया और उसी भाव से रच दिया, उसी प्रकार का भाव उसमें रख दिए। और ब्राह्मणों को बुला करके कहा कि आप देश देशांतर में जाइए, सभी जगह जाइए और इस पुस्तक का प्रचार प्रसार कीजिए। ये असली गीत गोविंद यही है, क्योंकि गीत गोविंद एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा जिससे भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। भगवान जहाँ भी गीत गोविंद का पाठ होता है वहाँ भगवान अवश्य ही सुनने के लिए आते हैं। इसलिए यह गीत गोविंद श्री जयदेव जी के पास तक पहुँच गया और गीत गोविंद जो जयदेव जी के द्वारा रचित था, उस गीत गोविंद को किसी ब्राह्मण ने जगन्नाथ जी के सामने ब्राह्मण को दिया और कहा कि असली गीत गोविंद तो ये है। तो कहा ठीक है, दोनों गीत गोविंद को भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में रखा जाए, पता चल जाएगा कौन असली कौन नकली। अरे पर्यो सोच भारी निपट खिसानो भयो गयो उठी सागर बुरी वही बात है। अति अपमान कियो में बखान सोई गोई जात कैसे आँच लागी गात गात है।
आज्ञा प्रभु दई मत बुरो तो समुद्र माज दूसरो न ग्रंथ ऐसो वृथा तनुपात है। 12 श्लोक लिखी दीजिए सर्ग 12 में ताई संग चले जाकी ख्याति पात पात है। लेकिन श्री जगन्नाथ भगवान ने जो गीत गोविंद था, जो जयदेव जी द्वारा रचित गीत गोविंद था, उसको ही प्रमाणित किया। इस बात से दुखी होकर के राजा समुद्र में डूबने के लिए चले गए कि हमारा भारी अपमान हुआ है, ठाकुर जी ने मेरा अपमान किया, इसलिए मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। चले लगे डूबने के लिए समुद्र में। तब भगवान ने उनको आज्ञा दी है कि तुम जो डूबने के लिए जा रहे हो, तुम ये विचार करो, जयदेव जी के समान गीत गोविंद दूसरा नहीं हो सकता है, इसलिए आप व्यर्थ में अपनी प्राण मत गंवाओ। आप ऐसा करो, 12 जो श्लोक है उस 12 श्लोक को 12 सर्ग में आप लगा दो, उसमें फिट कर दो, और फिर तुम्हारी भी नाम उस 12 श्लोक से हो जाएगा। सूता एक माली की जू बैगन की बारी माज तोरे बन माले गावे कथा सर्ग 5 की। अरे डाले जगन्नाथ पाछे काछे अंग मिही झगाया छे कही झूमे सुधी आवे बिराच की। फटे फटे देखी नृप पूछो अहो भयो कहा जानत न हम अब कहो बात साच की। प्रभु ही जनाई मन भाई मेरे वही गाथा ल्याए वही बाल की गोपाल की में नाच की। एक लड़की वो बैगन की झाड़ी में गीत गोविंद जो है उस गीत गोविंद के 5वें सर्ग की कथा को गायन कर रही थी, और इस गान का प्रभाव ये हुआ कि भगवान जगन्नाथ जी उनके पीछे पीछे बैगन की झाड़ी में घूम रहे थे। उस बैगन के कांटे से भगवान का जो पट था, जो वस्त्र था, पोशाक, वो फट गया। जब जगन्नाथ भगवान अपने मंदिर में गए और जब वस्त्र फटा हुआ देखते हैं तो राजा ने पूछा, सरकार ये वस्त्र कैसे फट गया? तब श्री ठाकुर जी ने सब बात बताई है। इस प्रकार से एक कन्या है, वो हमारे प्रिय जो गीत गोविंद है उस गीत गोविंद को गायन कर रही थी, और मैं तो गीत गोविंद के वश में हूँ। गीत गोविंद जहाँ भी गायन होता है वहाँ मैं चला जाता हूँ। और फिर उस बालिका को पालकी में बिठा करके लाया गया है। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। फेरे ने पड़ौड़े यह औड़ी बात जानी महा कहा राजा रंग पढ़ने की ठौर जान के। इसके बाद राजा ने कहा कि जो भी गीत गोविंद का पाठ करेंगे वे अच्छी जगह पे करेंगे, स्वच्छ जगह पे करेंगे, क्योंकि गीत गोविंद को सुनने के लिए भगवान पधारते हैं, इसीलिए अच्छी जगह पे इसका पाठ होनी चाहिए। अक्षर मधुर और मधुर स्वर निहि सो गावे जब लाल प्यारी ढींगल के मान के। सुनिय हरिति एक मुगल ने धारी लई पड़े चढ़े घोरे आगे श्याम रूप ठान के। पोथी को प्रताप सर्ग गावत है देव बधु आप ही जुड़ी जी लिखो निज कर आन के। इस बात को सुन करके एक जो है मुसलमान इस बात को सुन करके बहुत प्रसन्न हुआ, और उसको तो समय मिलता नहीं था, तो सोचा क्या करे। घोड़े पर बैठे बैठे वो आगे हमारे ठाकुर जी है ऐसा अनुमान करके गीत गोविंद का पाठ करने लगे। भगवान उनके ऊपर रीझ गए। पोथी की तो बात सब कहीं में सुहात ये सुनो, और बात जा में अति अधिकाये। गाठी में मुहर मंग चलत में ठग मिले कहो कहाँ जात जहाँ तुम चली जाइए। ये पोथी की बात हुई। अब दूसरी बात सुनाते हुए कहते हैं कि श्री जयदेव जी किसी यजमान के यहाँ से वापस लौट रहे थे तो रास्ते में ठग मिल गया।
वो ठग समझ गया कि इसके पास धन है, और जयदेव जी समझ गए कि ये ठग है, ये धन के लिए पीछे पड़ा है। तो जयदेव जी उनको धन दे देते हैं, क्योंकि धन के लिए पीछे पड़ा, इसलिए धन दे देंगे तो पीछा छोड़ देगा। ऐसा विचार करके धन श्री जयदेव जी दे दिए। गाठी में मुहर मग चल तो जाने लए बात खोली, द्रव पकिराए दियो लियो चाहो जोई जोई सोई मुख ल्याए। दुष्ट ने समझ कहे किने इन्हें विद्या हो, आवे जो नगरी इन्हें बेगी पकिराए। तब दुष्टों ने विचार किया कि भैया ये मुहर तो दे दिया है, लेकिन इसने विचार किया है कि गांव जब आएगा तो इसको पकड़ा दिया जाएगा। अभी तो दे देते हैं, गांव में जब प्रवेश करेंगे तो इसको पकड़ा देंगे कि हमारे मुहर ले लिया है ये। तब इस दुष्टों ने, इस चोरों ने विचार किया कि कहे एक डारो मारो, कहे एक डारो मार भलो है विचार यही, एक कहे मारो मत धन हाथ आयो है। एक कहता है कि इसको मार डालो, एक ने कहा कि इसको मत मारो धन हाथ में आया है। तो जो पहले पिछान कहो कीजिए निदान का, हाथ पांव काटी बड़े गाढ़ पधराओ है। तो क्या किया जाए? तब सबने कहा कि इनका हाथ पांव काट करके इस गड्ढे में रख दिया जाए, कुएं में गिरा दिया जाए। ऐसा ही करते हैं दुष्टों ने, ऐसा ही किया। आयो तहाँ राजा एक देखी, विवेक भय छायो जे यारो प्रसन्न दर्शायो है। जयदेव जी को जिस कुआं में रखा गया था, उस कुआं से प्रकाश पुंज निकल रहा था। उधर से ही राजा की सवारी जा रही थी। राजा ने देखा कि प्रकाश हो रहा है। कैसा प्रकाश हो रहा है? जब देखा तो उस महापुरुष का दर्शन होता है और विवेक जाग गया इस राजा का। राजा ने उनको निकलवाया है और आदरपूर्वक उनको अपने राज्य में लेकर के गए हैं। आयो तहाँ राजा एक देखी के विवेक भय छायो, ओ जे यारो प्रसन्न दर्शायो है। बाहर निकासी मानो चंद्रमा प्रकाश राशि, पूछो इतिहास कहो ऐसो तन उपायो है। जब राजा ने पूछा कि सरकार आपका ये ऐसी हालत किसने किया, ये कैसे हो गया, ये आपका हाथ पांव कैसे कट गया, कौन काट दिया, बताइए, आप हम उनको दंड देंगे। तब श्री जयदेव जी ने साधु स्वभावश कहा कि ऐसा ही शरीर हमने प्राप्त किया है। बरई प्रभावान सके को बखान हो, मेरे को भूरी भाग दर्शन कीजिए। पाल के बिठाए लिए कियो सब ठूठने के जिए, के भाई भय कछु आज्ञा मोहि दीजिए। और उनको अपने राज्य में ला करके कहते हैं कि सरकार मुझे कुछ आज्ञा दीजिए, क्या मैं करूं। तब श्री जयदेव जी ने कहा है कि करो हरि साधु सेवा, नाना पकवान मेवा आवे जो ये संत तिन्हें देखी देखी भीजिए। जो भी संत महात्मा आते हैं उनकी आप खूब सेवा करो, अनेक प्रकार से, धन से, द्रव्य से, पकवान से, नाना विधि से उनकी सेवा करो। आए वे ठग, और उनकी संतों की सेवा जो है राजा करने लग जाता है। इस बात को सुन करके ये ठग जो थे, 4 ठग थे, चारों ठग ने भी कहीं से सुन लिया कि राजा बहुत साधु की सेवा करते हैं। तो साधु का वेश धारण करके चारों ठग आ गया। वही आए वे ठग माला तिलक चिलक किए, किलक के कहे बड़े बंधु लख लीजिए। श्री जयदेव जी पहचान गए, ये तो वही चोर है। और वो दुष्ट भी पहचान गए, अरे तो हाँ यही वही है जयदेव जी, वही है जिनका हम धन हरण करके हाथ पांव काट के कुआं में गिरा दिए थे। कुआं में गिरा दिए। अब तो चोर घबरा गया, अब तो मारे जाएंगे हम लोग। अवश्य ही राजा को बता देगा कि इसी चारों ने हमारा हाथ पांव काटा था। निपति बोलाए कही ही भरी पाई भरी, भाई भरी ढर तेरे सा भाग, अब सेवा फल लीजिए। तब श्री जयदेव जी ने कहा कि देखो तुम्हारे बड़े भाग्य है, ये हमारे बड़े गुरु भाई है, ये चारों आप इनके खूब सेवा करो, अपने महल में ले जाओ, विशेष प्रकार से इनकी सेवा होनी चाहिए। लेकिन ये जो दुष्ट था बहुत भयभीत था कि कहीं न कहीं हमको मरवाने के लिए सब किया जा रहा है। गयोले महल माजे टहल लगाए, लोग लागे हो न भोग जिया संकतन छीजिए। लेकिन दुष्ट
बहुत प्रकार से सेवा होने लग जाती है। लेकिन दुष्ट लोग बहुत घबराए हुए हैं कि कहीं न कहीं हम यहाँ से जीवित नहीं जा सकते हैं। अरे मांगे बार बार विदा, राजा नहीं जाने देता, अतिय को लाए कहे स्वामी धन्य दीजिए। देखे बहु मात सो पठाए, संग मानसो आवे पहुँचाए, तब तुम पर दीजिए। पूजनी पुनर कहो तुम्हारी ने सरवर, जीते आए साध वैसी सेवा नहीं भई है। स्वामी जी सोना तो कहा, स्वामी जी सुना तो कहा, कहो हम खाए हा राखियो दुराई, यह बात अति नहीं है। होते एक ठौर ने चाकरी में ताहा नहीं, इन कियो बेगार मारे डारो आज्ञा दई है। राखे हम ती हेतु जानी लेनी दान, हाथ पाँव वाही के सान अब हम भरी लई है। ये दुष्ट बहुत दुष्ट ही होते हैं। दुष्ट कभी अपनी दुष्टता का त्याग नहीं करते हैं। बहुत प्रकार से सेवा होती है। सेवा होने के बाद में विदा करते हैं। विदा करते हैं, 4-5 सेवक उसके साथ में लगा देते हैं, कुछ सामान बहुत सारा देते हैं। इस सेवकों ने पूछा कि स्वामी जी आपकी जिस प्रकार की सेवा हुई है, इस प्रकार की सेवा किसी भी महात्मा की नहीं हुई। आप कौन है? स्वामी जी से आपका क्या नाता है? तब इसने कहा कि स्वामी जी से मेरा नाता है यही कि हम सब एक ही राजा के यहाँ काम करते थे। तो इसने कुछ गलत काम कर दिया जिससे राजा ने आज्ञा दिया कि इसको मार दो, लेकिन हम लोगों ने हाथ पांव काट के छोड़ दिया। इसी का एहसान से आज हमको इस प्रकार की सेवा की गई है। इस बात को पृथ्वी सहन नहीं कर पाई और फाटी गई भूमि, सब ठग वे समाये गए। भय चकित दौरी स्वामी जू पे आए हैं। कही जीती बात सुनी गाद गाद कापी उठे, हाथ पाँव मीर भय जो क्यों सुहाए है। अचरज दो निप पास जा प्रकाश किए, जिए एक सुनी आए वाही ठौर धाये है। पूछे बार बार शिष पाए ने बेधारी, रहे कहे उधारी कैसे मेरे मन भाए है। अरे राजा अति अर गई कई सब बात खोली, निपट अमूल्य संतन को बेस है। कैसो अपकार करे तो उपकार करे, ढर रीति अपनी ही सरस सुदेश है। साधुता न तज कहूँ कबू जैसे दुष्टाना, यही जानी लीजिए मेरे मिले सरसिक नरेश है। जानो सब ना उठाओ रहो, यहाँ बलि जाओ भयो में सना प्रेम भक्ति दई देश है। इस प्रकार से राजा श्री जयदेव जी का पुनः हाथ पांव वापस आ जाता है। राजा बहुत प्रसन्न होते हैं। सब प्रसंग जो है सो जयदेव जी राजा को सुनाते हैं कि ये लोग कौन थे और ऐसा क्यों हुआ था। राजा की और भी भक्ति बढ़ जाती है श्री जयदेव जी के प्रति और इस प्रकार से सेवा चलने लग जाती है और पूरे देश में भक्ति भाव का माहौल बन जाता है। गए जलिवाए लियाए कविराज, राज तिया कियो ले बिलाप आप रानी ढींग आई है। मरे एक भाई वाको भाई भौजाई, सती को अंग काटी को कूदी परिधाई है। अरे सुनत ही निप बधु निपट, अचंभ भयो इनके न भयो। फिरी कही समुझाई है, प्रीति की न रीति यह बड़ी विपरीत। अहो छूटे तन जब प्रिय प्राण छूटी जाई है। जो रानी थी, रानी के भाई का शरीर पूरा हो गया। उनकी जो भौजाई थी वो सती हो गई और इस रानी को बहुत अचंभा हुआ कि देखो हमारी भाभी बहुत सती थी और बहुत अच्छी थी जो सती हो गई। तब कहा कि जो श्री जयदेव जी की पत्नी थी उन्होंने कहा कि सती होना कोई बड़ी बात नहीं है। सच्चा प्रेम तभी माना जाता है जब पति के मृत्यु को सुनते ही उनकी मृत्यु हो जाए, तभी सच्चा प्रेम माना जाता है। इस बात को सुनकर के रानी को अच्छा नहीं लगा कि बताओ हमारे भाई चले गए और हमारी भौजाई जब सती हुई तो कहती कि सती ऐसी सती ठीक नहीं है। जब मृत्यु सुनते ही शरीर छूट जाए तो सती अच्छी मानी जाएगी। इन्होंने सोचा कि चलो तुम्हारी इसकी परीक्षा लिया जाए कि इनका प्रेम कैसा है इनके पति देव में।
ऐसी एक आप कही राजा सोले बात कही लेके जाओ बाग स्वामी को देखी प्रीति को। अरे निबट बिचारी बोरी देते मेरे घरे छुरी थी हठ मानी करे वैसे ही प्रतीति को। आनी कहे आप पाए कही यही भांति आई बैठी ढिंग तिया देखी लोटी गई रीति को। बोली भक्त वधु अजुबे तो है बहुत निक तुम कहा औच कही पावे तो भीति को। तब इस रानी ने कहा राजा को कि देखो हमको जो है पद्मावती जी की परीक्षा लेना है, इनकी जो पत्नी है इनकी परीक्षा लेनी है, इसीलिए आप जयदेव जी को बाग में ले जाइए और एक दासी के माध्यम से सूचना दिया जाएगा कि जयदेव जी का शरीर पूरा हो गया। और उसके बाद में इनकी पत्नी का क्या जो है सुप्रेम देखने का हमको है कि शरीर छूटता है कि नहीं छूटता है। ऐसा ही किया, लेकिन फिर उनकी पत्नी ने कहा कि वे तो जिंदे हैं, वे तो जीवित है, फिर आप क्यों डर रहे हैं। अरे भाई लाज भारी पुण्य फेरी के सवारी दिन बीत गए को जब तब कही किनी है। जान गई भक्त वधु चाहती परीक्षा लियो कही अजु पावे सुनता जी देह भीनी है। भयो मुख श्वेत रानी राजा आए जानी हर चोचिता जोरमती भाई मेरी हीनी है। भाई सुध आपको जो आए वेगी दौड़ी यहाँ देखी मृत्यु प्राय निप कहो मेरी दीनी है। बोलो निपजु मोही जरई बनत अब सब उपदेश लेके धूरी में मिलायो है। कयो बहु भांति पे आवती न शांति की हूँ गाय अष्टपदी सुर दियो तन जायो है। लाजन को मार्यो राजा चाहे अपघात किए जियो नहीं जात भक्ति ले से हुन आयो है। करी समाधान निज ग्राम आए कुंद बिल्व जैसे कछु सुनियो यह पर चले गायो है। देवधुनि सोत हो 18 कोश आश्रम ते सदाई स्नान करे धरे योग्यताई को। भयो तन वृद्ध तऊ छारे नहीं नित्य नेम देखी भारी निशिकई सुखदाई को। आवे जिन ध्यान करो करो मत हठ ऐसो मानी नहीं आऊं नहीं जानो कैसे आई को। अने फूले देखो कंज तब कीजिए प्रतीत मेरी भई वही भांति सब तब बोलो सुहाई है। इस प्रकार से श्री जयदेव जी का पार चरित्र है। हम लोगों ने संक्षेप में केवल मूल पाठ के माध्यम से हम लोगों ने कवित्व को और छंद को श्रवण किया। इसी के साथ आज की कथा यहीं पर समाप्त की जाती है। जय जय श्री सीताराम।